राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर अपने अद्वितीय वास्तुकला, धार्मिक मान्यता और रहस्यमय घटनाओं के कारण दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर साल 1 करोड़ से भी अधिक भक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की इस मंदिर में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। इस मंदिर के इतिहास, संरचना और परंपराओं में ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे हैं, जिन्होंने सदियों से लोगों को अचंभित किया है। क्या आप जानते हैं इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। और यही नहीं, इस मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को आप कहीं से भी देखें, ऐसा प्रतीत होता है वह आपकी ओर ही देख रहा है। आखिर इस रहस्य के पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति मौजूद है इस मंदिर के अंदर, जो इस तरह की चमत्कारी घटनाओं को अंजाम देती है? जगन्नाथपुरी मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में हम जानेंगे। आखिर भगवान जगन्नाथ कौन हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? किस तरह से हुआ था पुरी मंदिर का निर्माण? भगवान जगन्नाथ जी की कथा की शुरुआत तब होती है जब कलयुग की शुरुआत के कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण जंगल में विश्राम करते हुए साबर कबीले के जरा नामक आदिवासी द्वारा हिरण को जानकर तीर चलाया जाता है और जरा का तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले जरा श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए माफ़ी मांगता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं, मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुप कर तीर मारा था। तुम पूर्व जन्म में वानर राज बाली थे, इसीलिए मैंने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को लगती है। तब वे भगवान कृष्ण के शव का अग्नि से अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर तो जल जाता है, उनका हृदय नहीं जलता है, जिसे देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके हृदय को एक लट्ठे में बांधकर नदी में बहा देते हैं। लेकिन कबीले का जरा नामक आदिवासी रास्ते में उस लट्ठे से हृदय को निकाल लेता है, जिसमें से नीले रंग की तेज रोशनी निकल रही थी, और एक गुफा में जाकर उसकी पूजा करने लगता है। कुछ समय बाद कबीले के आदिवासी समुदाय द्वारा इसे नील माधव के रूप में पूजा जाने लगा, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था, जो भगवान नील माधव के नीलांचल पर्वत की एक गुफा में पूजा किया करते थे। उस समय एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। यह मालवा के राजा थे, जो धर्म रक्षक और दान पुण्य में हमेशा आगे रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को सपना आता है, जिसमें वह एक पर्वत पर एक गुफा के अंदर एक नीले रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान विष्णु के विग्रह को देखते हैं। तब राजा तुरंत सुबह उठकर कुछ जानकार, विद्वान और ज्योतिष के साथ कुछ चित्रकारों को भी बुलाते हैं, ताकि उनके सपने में देखे गए दृश्य का वह चित्र बनवा सके। फिर उन्हें वह अपने सपने के बारे में बताते हैं। तब उन विद्वानों में से एक विद्वान राजा को बताता है, आप जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, इस जगह का वर्णन पुराणों में देखने को मिलता है। इस जगह पर एक सुंदर पानी का सरोवर है और पवित्र गुफा भी मौजूद है। इस क्षेत्र को नीलांचल पर्वत कहा जाता है, लेकिन यह पर्वत कहाँ पर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं इस समय वह पर्वत इस धरती पर मौजूद भी है या नहीं। आपको इस तरह का स्वप्न आना भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला भी हो सकती है।
फिर राजा ने अपने सैनिकों को चारों ओर नीलांचल पर्वत की और उस गुफा को खोजने के लिए भेज दिया। इधर राजा को एक और सपना आता है जिसमें वह समुद्र की लहरों को देखता है और फिर उसे एक मंदिर भी दिखाई देता है। फिर राजा को यह समझ में आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। राजा अगले दिन ही मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। मंदिर का निर्माण होने के बाद समुद्र की लहरों के कारण मंदिर बार बार ध्वस्त हो रहा था। फिर राजा ने हनुमान जी की स्तुति की और मंदिर निर्माण में उनकी सहायता मांगी। हनुमान जी ने राजा का अनुरोध मान लिया और कहा, मैं यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहूँगा। इसके बाद हनुमान जी समुद्र की तरफ मुँह करके बैठ गए। फिर मंदिर का निर्माण किया गया। हनुमान जी के होने से इस बार मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ और मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर का निर्माण तो हो गया था, लेकिन राजा को अब भगवान के विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने की चिंता सता रही थी। नीलांचल पर्वत की खोज में गए राजा के सभी सैनिक खाली हाथ वापस लौट आते हैं, लेकिन राजा के इन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक ब्राह्मण विद्यापति था। ब्राह्मण विद्यापति थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति था और उसने नीलांचल पर्वत को खोज लिया और उसे यह भी पता चल गया कि एक गुफा के भीतर भगवान के विग्रह की नील माधव के रूप में सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु पूजा करता है। उन्होंने अपने देवता को नीलांचल पर्वत की गुफा के अंदर छुपाया हुआ है। ब्राह्मण विद्यापति इस बात को भी अच्छे से जानता था कि सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का बहुत बड़ा उपासक है और उसने भगवान नील माधव के विग्रह को किस गुफा में रखा है इसके बारे में नहीं बताएगा। फिर विद्यापति ने दिमाग लगाया कि बल के सहारे तो उन्हें कभी भी भगवान का विग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्यापति ने मुखिया की बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लिया। फिर उसने विश्वासु की बेटी को अपने पिता को नील माधव के दर्शन कराने के लिए मनाने के लिए कहा, लेकिन सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नहीं माना। विश्वासु की उसकी बेटी के अलावा कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बेटी ने कहा, आपके बाद हमें ही नील माधव की पूजा करनी है, इसलिए उनका पता बता दीजिए। फिर विश्वासु मान गए और विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस गुफा में ले गए जहाँ पर नील माधव का विग्रह था। विद्यापति बड़ा ही चतुर था। आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण रास्ते का पता लगाने के लिए उसने अपने हाथों में सरसों के बीज रख लिए और उन्हें रास्ते में डालता गया। जब बारिश का मौसम आया तो सरसों के बीज अंकुरित होकर उग आए। फिर वह राजा इंद्रद्युम्न के साथ आया और भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी कर फरार हो गया। नील माधव का विग्रह नहीं है। जब इस बात का पता मुखिया विश्वासु को चला तो वह काफ़ी दुखी हुआ। विश्वासु भगवान नील माधव की पूरी सच्चे मन से भक्ति करता था। राजा ने भगवान के विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया, लेकिन उस विग्रह से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसके दर्शन नहीं कर पा रहा था। इसलिए राजा की चिंता अब भी खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें समुद्र में स्थित एक पेड़ के लट्ठे को लाना होगा जो द्वारका से बहकर आ रहा है। तुम उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण करवाओ और उस मूर्ति के अंदर मेरे विग्रह को स्थापित कर दो। राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस पेड़ के लट्ठे को लाने के लिए कहा। सैनिकों ने समुद्र में उस पेड़ के लट्ठे को तो ढूंढ लिया, लेकिन पूरी सेना मिलकर भी उस पेड़ के लट्ठे को उठा नहीं पाई। जब इस बात का पता राजा इंद्रद्युम्न को चला तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने बताया कि तुम भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसीलिए तुम पाप के तले दबे हो, इसलिए तुम इस लट्ठे को नहीं ले जा सकते। अगर तुम इस लट्ठे को ले जाना चाहते हो तो विश्वासु से जाकर माफ़ी मांगो। फिर राजा विश्वासु के पास जाता है और उसे क्षमा याचना करता है। फिर विश्वासु उस पेड़ के लट्ठे को उठाकर लाने के लिए सहमत हो जाता है।
विश्वासु अकेला ही बिना किसी की भी सहायता लिए उस लट्ठे को उठाकर ले जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुखिया ने लट्ठे को मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अब बारी थी इस लट्ठे से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलवाया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। यह सब देखकर राजा काफ़ी दुखी हो गए थे, लेकिन 3 लोग के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं। फिर राजा ने उस कारीगर से पूछा कि इस लट्ठे से कितनी मूर्तियाँ बनेंगी। कारीगर ने कहा, इस लट्ठे से 3 प्रतिमाएं बनेंगी। पहली मूर्ति जगन्नाथ जी की, जिनकी प्रतिमा नाम के अनुसार नीले काले रंग की बादलों की तरह होगी। दूसरी उनकी बहन सुभद्रा की, जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी। दूसरी बलभद्र यानी कि बलराम की, जो शुद्ध सफ़ेद होगी। यह सुनकर राजा खुश होकर शिल्पकार को प्रतिमा बनाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और गर्भगृह में अकेले ही वह इस मूर्ति को बनाएंगे और कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी 21 दिनों से पहले अंदर आया तो ये मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने सभी शर्तें मान ली और एक बंद कमरे के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने लकड़ी से मूर्ति गढ़ने का काम शुरू कर दिया। लोगों को आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाज़ आती रही। कोई भी व्यक्ति कमरे के आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन राजा की एक रानी, जिसका नाम गुंडीचा था, वह खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। इसलिए सभी की नज़रें चुराते हुए रानी उस कमरे के पास चली गई। रानी ने देखा कि कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। उसने काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद तुरंत रानी ने इस बात की सूचना महाराज को दी। राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और सभी ने आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। राजा को ऐसा लगा कि बूढ़ा व्यक्ति कहीं मर तो नहीं गया है, इसलिए सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए राजा ने अपने सैनिकों को कमरे को खोलने का आदेश दिया। इधर विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति के अंदर भगवान के विग्रह को रखकर अदृश्य हो गए। जैसे ही कमरा खोला गया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर वह वृद्ध व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वहाँ पर 3 अधूरी बनी मूर्तियाँ रखी हुई थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनके पैर गायब थे। इसके अलावा उनकी बहन सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा को लगा शायद यही भगवान की इच्छा है और उन्होंने जिस अवस्था में मूर्तियाँ थी उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दिया। और आज इसी रूप में यह तीनों मूर्तियाँ मंदिर में विराजमान हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के आधे अधूरे हाथ हैं और उनकी सुभद्रा बहन के हाथ ही नहीं हैं। भगवान जगन्नाथ कौन है, हमने इस बारे में जान लिया। अब अगला रहस्य है भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर लगे ध्वज का हवा के विपरीत दिशा में लहराने का रहस्य। विज्ञान के अनुसार हवा की दिशा की ओर ही ध्वज को लहराना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसका कोई जवाब मिल ही नहीं पाया है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर लगे हुए ध्वज के हवा के विपरीत दिशा में लहराने के पीछे एक पौराणिक कथा जरूर है, जिसके अनुसार ध्वजा का हवा के विपरीत लहराने का संबंध हनुमान जी से माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाज़ के कारण भगवान जगन्नाथ को आराम करने में दिक्कत होती थी। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी आवाज़ रोक लो,
क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तब समुद्र ने कहा, यह मेरे वश में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आवाहन किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में न बहें। पवन देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। इसी कारण से पूरे मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर पर लगे हुए ध्वज को हर दिन मंदिर के पुजारी के द्वारा बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो अगले 18 सालों के लिए जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाएगा। मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी एक रहस्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंदिर के शिखर पर लगा यह सुदर्शन चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन लगभग 1 टन के आसपास है। इस सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे आप किसी भी दिशा से देखें, आपको अपनी ओर मुख किए हुए दिखाई देगा। यह चक्र वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर से की रसोई घर से जुड़ा रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर की एक और विशेषता है इसकी विशाल रसोई, जिसे आनंद बाजार कहा जाता है। यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। यहाँ हर दिन लाखों भक्तों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई का एक रहस्य यह भी है कि यहाँ पर 1 लाख भक्त आएं या फिर 5 लाख, इस रसोई का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और न ही कभी प्रसाद बचता है। जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं इस बात की व्यवस्था करते हैं कि मंदिर में आने वाले हर भक्त महाप्रसाद प्राप्त कर सके। कितने ही भक्त मंदिर में आए, हर व्यक्ति को तृप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रसाद मिलता है। मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सी सीध पीढ़ की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है, यानी कि सबसे नीचे रखे गए बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में पकता है। यह प्रक्रिया सैकड़ों सालों से चली आ रही है और इसके पीछे छिपे विज्ञान को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। अगला रहस्य रथ यात्रा से है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध घटना है रथ यात्रा, जो हर साल आयोजित होती है। हर साल यह यात्रा आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों पर बिठाया जाता है और पूरे नगरों में उन्हें घुमाया जाता है। अब सवाल यह है कि क्यों निकाली जाती है यह रथ यात्रा? इसका जवाब हमें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार एक बार रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसी वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर में 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ,
बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की। तब वह अपनी बहन को भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाकर नगर दिखाने लाए थे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी पहुँचे और वहाँ पर 7 दिन ठहरे थे। तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के पुरी के बाहर दर्शन का प्रतीक है, जहाँ लाखों श्रद्धालु इस महायात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो यह थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए रहस्य, जिसके बारे में आज हमने जाना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।